हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर यानी पार्ट 2 में हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में देखा था, जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक सब डिवीजन होता है। सिमिलरली उसका जो सेकंड सब डिवीजन है वो होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है वो सुपीरियर्स तक बात पहुँचाते हैं, यानी लोअर लेवल से मिडल या हायर लेवल की तरफ जब हम बढ़ते हैं उसको हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो क्या होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, किस तरीके से होता है, क्या ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है, इसको हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है उसको अपस्ट्रीम कम्युनिकेशन भी बुलाया जाता है। द अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर पोजीशन। कहाँ से? लोअर पोजीशन से लेकर अपर पोजीशन की तरफ जो हम बढ़ते हैं उसे बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज़ वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन दिस कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। यानी एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, एक बिजनेस वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड जहाँ पर सोसाइटी में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है, वहाँ पर अपवर्ड कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के सर्वाइवल और उसके सक्सेस के लिए। एम्प्लॉयज कम्युनिकेटिंग टू लोअर लेवल मैनेजर्स एंड इवन टॉप लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजर्स तक कम्युनिकेशन चलता है एम्प्लॉयज का। लोअर लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेटिंग टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, इवन टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं मिडिल और लोअर के साथ। सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेटिंग टू टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जो मिडिल लेवल है वो कहाँ तक जाते हैं? टॉप लेवल तक जाते हैं। इसे हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। Now, according to Ricky Griffin, upward communication consists of messages. Upward communication क्या होता है? जिसके अंदर मैसेज होते हैं। किसकी तरफ से होते हैं? ये मैसेज होते हैं सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। ये मैसेज होते हैं सबऑर्डिनेट्स की तरफ से सुपीरियर के लिए। Battle and Martin define upward communication as the vertical communication flows from lower level to one or more higher levels in the organization. तो lower level से higher level की तरफ जो communication हमारा बढ़ता है उसको हम बुलाते हैं upward communication। तो ये definition दिया है बाटल और मार्टिन ने। वेरिच एंड कून्स का कहना है upward communication travels from subordinates to superiors and continues up the organizational hierarchy. कून्स का कहना है, वेरिच एंड कून्स का कहना है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है इसमें लोअर लेवल से बात जो है वो मिडल तक पहुंचती है और मिडल से हायर लेवल की तरफ जाती है। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की या उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो कम्युनिकेशन जा रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सुपीरियर सुपरवाइजर्स हो गए, फिर उनके मैनेजर्स हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, उनकी तरफ से वीपी हो गया, उनके ऊपर आ जाते हैं हमारे सीईओ। तो इस तरीके से जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की चलती है, बस उसी में हम कहते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो कहाँ से जा रहा है? लोअर लेवल से मैसेज जो है वो अपर लेवल की तरफ जाता है, वो होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन में। Okay. Through upward communication, executives depend on lower level employees to provide them with accurate and timely. अच्छा, अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे लोअर लेवल के, वो क्या होता है? लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स पे उनके सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स किस चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं? लोअर लेवल पे, ताकि टाइमली रिपोर्ट्स सबमिट कर सके। जिस किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड रिपोर्ट्स उन्हें बनाने बोली गई है वो सबमिट कर दे, परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स बना दे, एमर्जिंग ट्रेंड्स मार्केट में नया क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और किसी तरीके का सजेशन अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं, या किसी तरीके की प्रॉब्लम, कोई ग्रीवियंस है जो एम्प्लॉय फेस कर रहा है, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से मिडल और अपर की तरफ जाती है उसको हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसको हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए, या एसेंशियलिटीज़ क्या है? The chain of communication should be kept as short as possible to avoid distortion of messages. अब यहाँ पर जो chain of communication है हमारा, वो क्या होना चाहिए? chain of communication जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। यानी अगर एक सबॉर्डिनेट है, इमीडिएट सुपरवाइजर से क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। अब वो अपने टीम लीडर से बात करे, वो अपने हेड से बात करे, वो अपने हेड से बात करे, फिर जाकर सुपीरियर तक बात पहुँचे, तो इससे मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, यानी कि डिसरप्ट हो सकता है, जो हम नहीं चाहते
आते हैं तो ये जो चेन ऑफ कमांड होती है कम्युनिकेशन की, बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मैंने किसी एक या दो इंसान को ही अप्रोच किया, उनसे ज़्यादा लोगों के ज़रिए मैंने अपने मैसेज को पहुँचाया नहीं है। ये होता है मेरा एसेंशियलिटी नंबर 1। सेकेंड एसेंशियलिटी या रिक्वायरमेंट क्या है? Managers or superiors should develop a positive attitude towards upward communication and encourage subordinates to talk to their superiors। तो managers होते हैं, superiors होते हैं, जो हमारे bosses होते हैं, बेसिकली उनको encourage करना है अपने employees को upward communication के लिए, ताकि आपके पास suggestions, ideas, improvements, areas of improvements जो है वो आपको पता चले, और इसी के साथ साथ आपके जो subordinate है वो आगे बढ़ के आपकी हेल्प भी करे कंपनी के ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। Suggestions provided by the employees need to be looked into and rewarded appropriately। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई सजेशन वाकई में काबिल तारीफ है तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना है, और उसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि हर एक सजेशन को आप डिटेल में देखेंगे। ज़रूरी नहीं होगा, कुछ सजेशंस ऐसे होंगे जिसको आपको अवॉइड करना है, नो प्रॉब्लम। जैसे एम्प्लॉय ने बोल दिया टाइमिंग्स हमारे चेंज कर दो, आपको नहीं लगता है कि इसकी इतनी ज़रूरत है, हाँ, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने बोल दिया हमारा जॉब थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो थोड़ा हमको बीच में इंटरवल्स या ब्रेक की ज़रूरत है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी सजेशंस आते हैं इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आपके एम्प्लॉयज़ आपको देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक मैटर के ऊपर ध्यान देना है। जहाँ पर डिटेल्ड ओवरव्यू की ज़रूरत है वहाँ पर आपको ध्यान देना है। Then we have complaints and grievances needs to be sorted out as early as possible। Complaints and grievances, अगर एम्प्लॉय की किसी तरीके से कोई कंप्लेंट्स है, आपको लगता है ये कंप्लेंट वाकई में एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उतना जल्दी आप अपने काम की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आगे जाके वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकती है। तो छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम के ऊपर हमको फोकस करके उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है हमारे एम्प्लॉयज को। The superiors may adopt an open door policy or any other technique to encourage the subordinates to participate in upward communication। तो superiors जो है एक पॉलिसी है, बड़ी ही फेमस पॉलिसी है जिसको हम बुलाते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब सिंपल सा होता है कि यहाँ पर हमारे पास, यानी कि जो बॉसेस होते हैं, हर बॉस के अपने अपने कैबिन होते हैं, डेफिनेटली हमको नॉक करके जाना होता है। ओपन डोर का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रख दिए हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, जैसे हम किसी को डायलॉग में कहते हैं ना, आपके लिए हमारे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अब रात को तो हम बंद करके सोते हैं, ये हमको भी पता है, राइट। इसी तरीके से बॉसेस के जो कैबिन्स होते हैं डेफिनेटली डोर क्लोज होते हैं, लेकिन ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यहाँ पर सिंपल है, किसी भी तरीके के सजेशंस और एडवाइसेस को हम मोस्ट वेलकम करते हैं, उसे बुलाया जाता है ओपन डोर पॉलिसी। तो सुपीरियर्स, मैनेजर्स, सबॉर्डिनेट को ध्यान में रखना है, ओपन डोर पॉलिसी अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करें, जहाँ पर आपके एम्प्लॉइज बिना झिझक और बिना हेजिटेशन के आपके पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स या अपने एडवाइजेस, सजेशंस, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे बेझिझक बिना हेजिटेशन के कम्युनिकेट कर सकते हैं। Then we have managers should develop good listening skills to listen to the complaints and suggestions of the subordinates। अब जो managers है, डेफिनेटली आप ऐसे ही तो मैनेजर की पोजीशन पे नहीं पहुंच गए, तो आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए, और स्किल को हम बुलाते हैं लिसनिंग स्किल। ये लिसनिंग स्किल क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को ना कि सिर्फ सुनो बल्कि उसे समझो भी। तो बहुत ज़रूरी है ये लिसनिंग स्किल होना हमारे मैनेजर्स के पास। तो ये कुछ एसेंशियल्स हम कह सकते हैं या रिक्वायरमेंट है हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर मेथड्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो जैसे मैंने आपको बोला ओपन डोर पॉलिसी करके एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम देखेंगे एम्प्लॉयज आर गिवन फ्रीडम टू एंटर द केबिन ऑफ द सुपीरियर एंड टॉक विदाउट एनी हेजिटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम और इशू। जैसे मैंने आपको कहा, बिना झिझक, बिना हेजिटेट किए, बिना डरे हुए अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड टॉक टू मी। वो होता है हमारा ओपन डोर पॉलिसी। टॉक टू मी का मतलब मैनेजर ने या सुपीरियर्स ने अलाउ किया है हमारे सबॉर्डिनेट को कि आप कभी भी आकर हमसे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। Then we have social gatherings where employees get an opportunity to talk informally with their superior regarding their problems or some other issues।
Quite often the superiors may initiate such informal talks at social gatherings. कई बार एम्प्लॉयज़ को सोशल गैदरिंग्स यानी कि चलो हम सारा स्टाफ मिलकर डिनर पे जाते हैं या लंच पे जाते हैं, तो ये सब क्यों किया जाता है, ताकि अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम किसी को हो तो एक कैजुअल रिलेशन हमने बना दिया अपने एम्प्लॉय के साथ, थोड़ा सा फ्रीली और ओपनली होकर वो हमसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं है, हम लोग बाहर लंच पर गए हैं या डिनर पर गए हैं, तो ऑफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा अनऑफिशियल, थोड़ा सा कैजुअल एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर फ्रीली ऐसे टॉक्स को निकाला जाता है या ऐसे टॉपिक्स को निकाला जाता है जिसके ऊपर एम्प्लॉयज़ फ्रीली बात कर सके, उनके ओपिनियंस, उनके एडवाइसेस, उनके सजेशंस लिए जा सके, तो वो होते हैं हमारे सोशल गैदरिंग्स। Then we have suggestion schemes where employees are free to suggest improvements in the plans, policies, working of the organization. Valued suggestions are often rewarded publicly. Suggestion scheme हम नाम से ही समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है अपने एम्प्लॉयज़ को जहाँ पर आप सजेशंस एंड एडवाइस दे सकते हैं, कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, किसी प्लान और पॉलिसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं है, इन चीज़ से रिलेटेड जो है वो हम अपने सुपीरियर्स को जो है एडवाइस दे सकते हैं। और अगर आपका एडवाइस बहुत अच्छा रहा, आपका सजेशन अच्छा रहा, जिससे वाकई में कंपनी को लगेगा दैट दे आर वैल्यूड, तो आपको उसके लिए पब्लिकली अवार्ड या रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। Then we have complaint boxes where employees may write down complaints or problems and deposit the same in such boxes. कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, आप कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे दो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में आपके साथ, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट बॉक्सेस आपने बनाकर हर जगह पर रख दिए हैं। अब जब भी आपका एम्प्लॉय चाहे किसी तरीके की कंप्लेंट अगर उसे करनी है तो उस कंप्लेंट बॉक्स के ज़रिए वो अपनी कंप्लेंट जो है वो लिखकर उसमें पोस्ट कर सकता है। Then we have direct correspondence where employees would write problems or issues to their superiors at their own initiative or initiative of the superior. Direct correspondence यानी कि डायरेक्टली जाकर अप्रोच किया एम्प्लॉय ने अपने सुपीरियर को कि इस तरीके की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, या तो सुपीरियर बार बार आकर एम्प्लॉयज़ को पूछता है सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, तो इसके हम बुलाते हैं डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। Then we have reports where employees provide reports of progress performance of their work to the superiors. Reports जो होती है बेसिकली यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाई जाती है एम्प्लॉयज़ के जरिए, जहाँ पर एम्प्लॉय मेंशन करते हैं किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर उन्होंने फेस की होगी तो। Then we have counseling. In some organizations, workers are encouraged to seek the advice from the superiors on their problems. Through counseling sessions, the management can come to know about individual problems of the workers, which in turn may help to know the overall problems faced by employees in the organization. तो काउंसलिंग एक ऐसा सेशन है जहाँ पर देखो कई बार हम सबके सब इतने ज़्यादा एडवांस तो नहीं होते हैं कि अपने डिसीशंस को बहुत अच्छे से ले सके, कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो होती है हमारी हम सीखते हैं कहीं से, तो हम इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं डिसीजन लेने में कि कहीं ना कहीं हमको एडवाइसेस की, सजेशंस की ज़रूरत होती है। तो बस इन्हीं एडवाइस और इन्हीं सजेशंस के लिए एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आप अपने इमीडिएट सुपीरियर्स से मिल सकते हैं, सुपरवाइजर्स से मिलते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो इस तरीके से सुपीरियर्स आपको काउंसिल करते हैं आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आप अपने खुद का इनिशिएटिव लेकर वहाँ जा सकते हो या सुपीरियर खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं। Then we have reviews and opinion surveys. Employees may be asked to do review or to express their opinion on the plans, policies, program of the organization. Such reviews and opinions help correct weaknesses in such plans and policies. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ से सर्वे किया जाता है, उनसे रिव्यू, उनका ओपिनियन मांगा जाता है कंपनी की प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के ऊपर। ऐसा कोई एरिया जहाँ पर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है जिसमें सुधार लाने की हमको ज़रूरत है, तो ये सारी ही चीज़ें हम जो करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं, वो हम करते हैं रिव्यूज़ एंड ओपिनियन सर्वेस के ज़रिए। तो ये कुछ हमने देखा है तरीके हैं हमारे अपवर्ड कम्युनिकेशन के, जहाँ पर हमने कई सारे ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर किया है अपने अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब एडवांटेजेस जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन के हमको क्या बोलते हैं, सबसे पहला है फीडबैक। मैनेजमेंट जो है उसको फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक उसको किससे मिलता है, फीडबैक मिलता है एम्प्लॉयज से इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो इतने तरीके निकाले हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉय ने अपना फीडबैक दिया होगा जिसके ज़रिए उसने बताया कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। Management can also come to know whether the employees have understood and followed the directives or instructions issued to the employees. The employees can also provide reports on performance of the organization.
अब ये जो फीडबैक देना होता है एम्प्लॉयज़ को, मतलब कुछ भी आलतू फालतू सर्कल नहीं देना है, कहीं ना कहीं प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर आपको खुद भी उसकी समझ होनी चाहिए, किस क्या सोचकर प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर आप उसके अंदर बिना किसी वैलिड रीज़न लूप होल निकालते हो तो अल्टीमेटली कंपनी को भी पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एम्प्लॉय है जो हमको फीडबैक दे रहा है ये कितना कैपेबल है डिसीजन लेने के लिए या ना लेने के लिए, ये नादान है या ये समझदार है। वो आपके फीडबैक से ही मैनेजमेंट को समझ में आ जाता है। Next option that we have is advantage that we have is complaints and grievances. Upward communication helps the employees to express their complaints and grievances to higher authorities, which helps to maintain to be aware of the genuine problem faced by the employees in the organization. जब भी हम ये complaints and grievances रखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय ओपनली आकर अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सके किसी चीज़ के बारे में, तो एम्प्लॉयज़ जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस के जरिए पता चलता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है और कुछ ऐसी होती है जिनको बाद में सॉल्व किया जाता है अगर उसकी पॉसिबिलिटी अभी सोल्यूशन उसकी नहीं है तो। Employees feel satisfied that they have expressed their problems to the management even when a delayed solution is provided to their problems. अब अगर कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप बाद में भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को फील होता है दैट वी आर वैल्यूड, कि हमको अभी पूछा गया, अपना ओपिनियन देने के लिए बोला गया तो हमने एटलीस्ट अपना ओपिनियन दिया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया। भले इसका सोल्यूशन कुछ टाइम के बाद निकले लेकिन हमने अपनी प्रॉब्लम तो कन्वे की है मैनेजमेंट को। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन अपवर्ड कम्युनिकेशन। Next advantage is suggestions. Employees are closer to the job and as such they know the job better than the superiors. Employees जो है वो सबसे ज़्यादा जानते हैं अपने जॉब को और कहीं ना कहीं अपने जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं जिस जॉब को वो परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू देयर सुपीरियर्स। Therefore management must encourage suggestions from the employees. इसीलिए मैनेजमेंट जो है उसको एम्प्लॉयज़ से सजेशंस लेना चाहिए। Organizations like Toyota Corporation receive thousands of suggestions every year. Management implements most of such suggestions and rewards the employees accordingly. टोयोटा कॉर्पोरेशन हम सब ने सुना है, तो टोयोटा कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से हर साल सजेशन मांगती है। अगर आप हमें सजेशन दोगे तो ये जो सजेशन आप हमें दे रहे हो ज़्यादा नहीं, एक सजेशन भी अगर आपने मुझे दे दिया तो मेरे कंपनी के लिए काफ़ी है। वो एक सजेशन देने के लिए मैं आपको खुद $1 दूंगी, या एक प्राइस स्पेसिफिक कोट किया जाता है। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय आकर अपना अपना इनपुट देगा, अपना अपना सजेशन देगा। एंड माइंड यू मोस्ट ऑफ द सजेशंस एंड एडवाइसेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जिसको सुना जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को उसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर आपके सजेशन एडवाइस फीडबैक से मेरा कुछ भला हो रहा है, मेरे कंपनी का भला हो रहा है, तो कंपनी आपका भी भला ज़रूर करेगी। तो ये भला करने वाली कंपनी का नाम है टोयोटा कॉर्पोरेशन। ओके, However, in India, suggestions rarely come because of lack of proper environment to give suggestions. हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है हमको सजेशन के लिए। अगर आप अपने बॉसेस को सजेशंस देने जाओगे पहले तो वो आपसे जल्दी मिलेंगे नहीं, और अगर मिल लिया आपके इमीडिएट सुपीरियर्स जो है वो अगर आपसे मिल लेते हैं तो आपकी एडवाइस अपर लेवल मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचाएंगे, ये सोचकर कि अगर तेरा सजेशन एडवाइस काम आ गया तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, और मुझे काम करना पड़ेगा तो मैं काय का बॉस हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से जो आपके सुपीरियर्स होते हैं वो इमीडिएटली आपके मैसेज को नहीं पहुँचाते हैं। तो इंडिया में ये जो एनवायरनमेंट है हमको कम देखने मिलता है जहाँ पर हम सजेशंस एडवाइस दे सके। हालांकि बाहर की कंट्री में सजेशंस एंड एडवाइसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। Then we have schemes. Management can introduce various schemes like reorganization, restructuring on the basis of suggestions given by the employees or at their own initiative. तो schemes ऐसी कुछ होती है जहाँ पर मैनेजमेंट क्या कर सकती है, रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कर सकती है अपने पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, जो सजेशंस एम्प्लॉयज़ ने दिए है उसके बेसिस पर या तो फिर खुद के इनिशिएटिव को लेकर। एम्प्लॉयज़ में ईजिली एक्सेप्ट सच स्कीम्स एज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एम्प्लॉयज़ जो है वो इस स्कीम को मान भी लेते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वो भी हिस्सा थे, क्योंकि सजेशंस उन्हीं की तरफ से आए थे। इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन टू सच स्कीम्स दे कैन ईजिली कम्युनिकेट द सेम टू द मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर ऐसी किसी स्कीम से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो अपने इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट को जाकर कन्वे कर सकते हैं, वहाँ जाकर अपने ऑब्जेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Then we have harmony. Upward communication brings harmony in the organization. The management and the employees work as a team and work for the success of the organization. Harmony यानी कि पीस के साथ में मिलजुल कर जो है क्या होता है यहाँ पर अपवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ टीम एज टीम हम काम कर रहे हैं। ये काम हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए भी कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज विच वी गेट from upward communication. Next we have is upward communications disadvantages.
फर्स्ट इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी कि यहाँ पर होता है मैसेज का डिस्ट्रप्शन। एम्प्लॉयज में रिपोर्ट ओनली द गुड न्यूज। पीपल आर ऑफन अफ्रेड टू एडमिट देयर ओन मिस्टेक्स और टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन दैट सजेस्ट देयर बॉस वाज रॉन्ग। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सिर्फ वही चीज़ बताते हैं जो गुड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं अपने बॉसेस के साथ। स्पेशली अगर आपने किसी एरिया में अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो आप अपने मिस्टेक को छुपाने की कोशिश करते हो ताकि वो आपको अपनी बॉस से जो डांट है वो ना पड़े। Nowadays, companies try to guard against this rose-colored glasses syndrome by creating reporting systems that require employees to furnish vital information on a routine basis. तो अभी ये जो हमने तरीका सीखा था ना, जहाँ पर हम अपनी मिस्टेक्स को नहीं बताएंगे, तो कंपनी ने क्या तरीका अपना लिया, अब डेली बेसिस पर आप हमको क्या क्या काम करते हो, कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, इन सब की हमको डिटेल रिपोर्ट आपको रोज एंड ऑफ द डे शेयर करनी होगी। In certain organizations, employees are encouraged to bring an issue straight to the top without prior talking to their superior if need arise. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप सीधा सीधा सुपीरियर के पास नहीं जाओगे तो भी चलेगा। यू कैन डायरेक्टली गो एंड अप्रोच टू योर टॉप मैनेजमेंट। Then we have affects superior subordinate relation. Upward communication superior subordinate relation को कैसे खराब करता है? Basically, it may affect the relation between the superior and subordinate when the subordinate directly reports to higher ups. जो हमने यहाँ पर देखा ना कि बिना आप अपने immediate superior के आप without talking to your इमीडिएट सुपीरियर आप किसको अप्रोच कर रहे हो, सीधा सीधा टॉप मैनेजमेंट को अप्रोच कर रहे हो, तो इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन थोड़ा खराब होता है। हाउएवर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू दी सो कॉल्ड एटीट्यूड शिफ्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन वेयर सुपीरियर्स शुड लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सबऑर्डिनेट कैन हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज टू टॉप अथॉरिटीज एंड दैट सच एन इंस्टेंस वुड बेनिफिट दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब ये जो प्रॉब्लम है जिससे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन खराब होता है, इसको एटीट्यूड शिफ्ट से चेंज किया जा सकता है, जहाँ पर सुपीरियर को बुरा नहीं मानना है इस बात का कि हमारा सबऑर्डिनेट है, हमारा जूनियर है, डायरेक्टली बॉस को रिपोर्ट कर रहा है, हमको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इशू हमारे सामने नहीं ला रहा है। तो हमारे इस एटीट्यूड को हमको एज सुपीरियर एज मैनेजर बदलने की ज़रूरत है। हमको ये सोचना चाहिए अगर वो डायरेक्टली अप्रोच करता है टॉप मैनेजमेंट को तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, कंपनी का ही फ़ायदा होने वाला है, मेरा पर्सनल बेनिफिट या मेरा पर्सनल नुकसान कुछ नहीं होगा। तो इस एटीट्यूड को चेंज करते हुए अगर हम आगे बढ़े एज सुपीरियर्स तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन खराब होता है, दैट इज हाउ इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन। देन वी हैव रिलक्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. Quite often, the subordinates are reluctant to complain or suggest to higher authorities as they feel that such complaints or suggestions may reflect the inefficiency of the higher-ups. सबॉर्डिनेट के पार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है सबॉर्डिनेट्स जो है वो कंप्लेन या सजेशन हायर अथॉरिटीज़ को देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो सजेशंस हमसे मांग रहे हैं यानी कि खुद इतने कैपेबल इनफ नहीं है, तभी हमसे एडवाइसेस जो है वो लेते हैं। This problem can be solved by creating a favorable environment in the organization for providing suggestions and complaints. तो ऐसा environment पहले create करने की ज़रूरत है जिससे कि हम आपको ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि हम अपर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट जो है वो हम काबिलियत नहीं रखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन हम आपको इंक्लूड करते हैं हमारे साथ में। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो उसके अच्छे और बुरे वक्त में हर किसी को साथ देना है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके सबऑर्डिनेट्स हमेशा यही सोचेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत नहीं है, इससे ये एडवाइस और सजेशंस लेने मुझसे आ रहा है। Certain European and American organizations have made an attempt to solve problems or complaints of subordinates with the help of ombudsperson. Ombudsperson investigates complaints and grievances of the employees and then mediates between the employees and the management to sort out such problems or complaints. तो यूरोपियन और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने तरीका निकाला है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया। अब ये पर्सन जो है क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, जो भी कंप्लेंट्स आई है मुझे अपने सबऑर्डिनेट से या एम्प्लॉयज़ की तरफ से उसको इन्वेस्टिगेट करेगा डिटेल में, वाकई में ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ये सही है नहीं है, इसको किस हद तक सॉल्व किया जा सकता है, कितना हद तक इनको रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो जो ombudsman होता है वो अपनी रिपोर्ट में सबमिट करता है हमारे मैनेजमेंट को। देन वी हैव रेसिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजर्स. Upward communication is resisted by traditional managers. They do not encourage upward communication in their organization. Okay.
इट मीन्स दैट जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स होते हैं, जो कन्वेंशनल तरीका अपनाते हैं काम करने का, बहुत ही रिजिड होते हैं, जिनको कोई चेंज पसंद नहीं होता है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो होते हैं वो मना करते हैं किसी भी तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन को एनकरेज करने के लिए। यानी ये नहीं चाहते कि आप जो है वो हमसे ऊपर जाओ, हमसे बॉसेस से बात करो, बिल्कुल भी आपके सजेशंस एडवाइस जो है वो हमको नहीं चाहिए। ये इनका कन्वेंशनल मेथड होता है काम करने का। They do not like to be told by their subordinates. They do not like to accept complaints and suggestions. This problem also can be solved through the development of professional attitude or approach in the managers. कहीं ना कहीं ये जो सबॉर्डिनेट्स सुपीरियर्स होते हैं, ये सबॉर्डिनेट्स के किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहते, ग्रीवियंसेस को नहीं एंटरटेन करना चाहते हैं, इनके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि ये उनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब इस एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है प्रोफेशनल एटीट्यूड के ज़रिए, जहाँ पर आप मैनेजर्स को सिखा रहे हो कि एज मैनेजर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और आपको बिल्कुल भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है आपके रोल के बेसिस के ऊपर। So that is one of the disadvantage of upward communication definitely. So with this we have completed one topic of upward communication, जहाँ पर हमने vertical communication को पूरी तरीके से complete कर दिया है। vertical communication जो कि formal communication का हिस्सा है, जिसके अंदर आता है हमारा upward and downward। next जो lecture होगा हमारा, उसके अंदर हम करेंगे horizontal communication and diagonal communication। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, डिटेल में है, इसलिए हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में हमारे लेक्चर्स जो है वो पसंद आएंगे। इन केस किसी तरीके की एडवाइस या सजेशन होगा तो आप भी अपवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम तक अपने मैसेज जो है वो कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पहुँचा सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।